नमस्कार दोस्तों। इलेक्शन महज अभी 15-20 दिन रह गया है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। जो जीरादेई विधानसभा है वहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं भीषम कुशवाहा जी। उन्होंने इस क्षेत्र में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। अभी राजनीति में ये एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जा रहे हैं। जी सर, बीजेपी के खाते में हमेशा ये जीरादेई सीट रहा है और बीजेपी तब जीतती आ रही है, लेकिन पिछले बार जेडीयू के खाते में चला गया और कमला कुशवाहा जी को करारी हार मिली थी। इस बार भी ये जेडीयू के खाते में है। क्या कुछ चल रहा है सर? क्या होने वाला है? सबसे पहले हम आपको आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और दूसरा एक चीज़ आपको स्पष्ट मैं करा देना चाहता हूं कि जब से परसीमन के बाद जब यहाँ यह सीट सामान्य सीट हुआ, तो पहला जो चुनाव हुआ उस समय बीजेपी से आशा पाठक जी चुनाव जीती थी। उसके बाद से 15 में यहाँ जदयू से माननीय रमेश कुशवाहा यहाँ से विजयी हुए थे जदयू से। आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2015 में यहाँ से रमेश सिंह कुशवाहा जनता दल यू के टिकट से विधायक चुने गए थे। तो इसमें यह कोई बहस की बात नहीं है कि यह सीट जो है जदयू का था कि बीजेपी का था। और रह गया कि मामला गठबंधन का है, तो गठबंधन में सीटों की भी अदला बदली होती है। यह कोई माने कहीं नुकसान और फायदे की बात नहीं है, सीटों की अदला बदली भी होती रहती है। लेकिन पूरे बिहार में मजबूती से एनडीए गठबंधन जो है 243 सीटों पर लड़ रहा है। कहीं से बीजेपी, कहीं से जदयू, कहीं से लोजपा, कहीं से हम, कहीं से आरएलएम। तो और पूरी मजबूती से सीमान में भी 8 सीट पर एनडीए पूरे मजबूती से लड़ रहा है। इसलिए इसमें कोई माने शंका सुबह की गुंजाइश नहीं है। सर, एक बात हम लोग क्लियर होना चाहते हैं कि जैसे जो नीतीश कुमार जी का योजना है महिला रोजगार योजना को लेकर जो विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि ये लोन है, ये आपसे इसका भरपाया करना पड़ेगा। तो क्या ये 10,000 जो रुपये मिल रहे हैं ये सचमुच लोन है क्या? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिनके पास कोई कुछ मुद्दा ही नहीं है, कुछ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। पिछले 15 साल सत्ता में वो लोग रहे हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। तो जो सरकारें काम कर रही है तो उसमें भी ये कमी ढूंढ रहे हैं। रह गया सवाल कि यह योजना जरूर अभी आपको नया दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 से ही बिहार के तरक्की करते जा रहे हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में, वो चाहे महिलाएं हो, बच्चियों हो, वृद्धा पेंशन हो या जो भी हो, तो लगातार दे रहे हैं। और यह जो स्कीम आया हुआ है, यह स्कीम में 10,000 जो रुपया जो पहली किस्त आया है, तो पहली किस्त के बाद फिर चुनाव बाद 2 लाख का किस्त आना है। कहीं से यह कोई लोन तो नहीं है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह महिलाओं के प्रति एक सौगात है, एक योजना है। सर, जैसे दारूबंदी है और इसका मुख्य प्रभाव जो है वो जो बॉर्डर का एरिया है, खासकर जीरादेई क्षेत्र और दरौली क्षेत्र जो बॉर्डर पे पड़ते हैं, इस पे खासकर प्रभाव पड़ता है। जो भी बच्चे हैं, युवा हैं, सब अभी उसमें लिप्त हो चुके हैं और देखें तो भविष्य उनका खराब हो रहा है। तो भीष्म कुशवाहा क्या सोचते हैं दारूबंदी को लेकर? दारूबंदी जो है पूरे बिहार के हित के लिए नीतीश कुमार जी का सबसे अच्छा कदम है। रह गया सवाल कि बिहार किसी नौतन और मैरवा प्रखंड के दायरे में नहीं आता है। बिहार में 38 जिले हैं और पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जहाँ 12 करोड़ की आबादी है, उस आबादी के ऊपर खड़ा होकर के देखिए। अब रह गया कि जहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर पर कहाँ से क्या आता है नहीं आता है, ये हमको बहुत मालूम नहीं है। लेकिन सरकार शराबबंदी को लेकर के सख्त है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, जीत के बाद भीष्म कुशवाहा का पहला काम क्या होगा जीरादेई में? पहला काम तो ये होगा कि जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन करके जाते हैं और 5 वर्ष तक यहाँ पता हो जाते हैं, हम पहला जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर जनता जीरादेई की जनता हमको चुन करके भेजती है तो हम 365 दिन लोगों के बीच रहेंगे, ये आश्वासन देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन लकी पांडे के साथ में विवेक मिश्रा, न्यूज डिस्कवर इंडिया 20 सेंचुरी।